शुरू कीजिए सिस्टर ओपनिंग प्रेयर। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी जनों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद पुत्र ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। आज के इस सुंदर दिन में प्रभु आपने इस सुबह से लेकर इस शाम की घड़ी में तूने हमें संभाल के रखा है, और इस घड़ी में प्रभु आपने आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमें एकत्र किया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज इस सुंदर दिन में खुदा परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में या इस ऑनलाइन प्रेयर में जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं और आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के शरीर को और इस ऑनलाइन सिस्टम को आपके पवित्र चरणों में और आपके पवित्र सामर्थ्य रक्त से ढकते हैं खुदा परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके सामर्थी नाम से हम जो वचन सुने खुदा परमेश्वर, उस वचनों को अपने जीवन में हम लागू करते हुए आगे चल सकें, और हम दूसरों को भी इस वचनों को बांटें। इसके लिए आपकी आशीष और कृपा चाहते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए, मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, सब कुछ पर नियंत्रण ले लीजिए। मेरे मुंह से मैंने आपके शब्द निकले, आप बोलिए पवित्र आत्मा और हमें सिखाइए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन। जय यीशु सभी को, जय यीशु। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार आज की बाइबल क्लास में। तो अभी हम सीख रहे थे, कल तक हमने जो सीखा था कि प्रभु के वचन को हमारे हृदय में बोकर हम किस तरह विश्वास को उत्पन्न कर सकते हैं। जो फेथ होता है, विश्वास होता है, वो एक करेंसी होता है। हमने सीखा था कि जो विश्वास का करेंसी है, जिस तरह से हम रुपया पीएफ पैसा जमा करते हैं, वैसे ही हमें विश्वास को जमा करना है और उसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने वो अधिकार हमें दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो हमने सीखा था कि मार्कुस, प्रभु यीशु स्वर्गारोहण पहने होने से पहले, स्वर्ग पे आरोहित हो जाने के पहले, उन्होंने अपने शिष्यों को वो सारे अधिकार दिए थे, और वही अधिकार उन्होंने हमें भी दिया है। वो शिष्य थे और उन्होंने वहां पर ऐसा किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने, हमने पढ़ा था मार्कुस 11 अध्याय 16 वाक्य 17 से 18 में कि प्रभु यीशु ने कहा था विश्वास करने वाले चमत्कार करेंगे। वहां पर मैं ऐसा नहीं लिखा था कि योहन ये चमत्कार करेगा या पेतरुस चमत्कार करेगा या किसी संत का नाम पौलुस जाके बड़ा चमत्कार करेगा, या ऐसा कुछ नाम नहीं लिया। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है, हम जैसे स्क्रीन पे मैं वचन डालता हूँ, यहाँ लिखा है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। 17 वचन में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है विश्वास करने वाले। ये विश्वास करने वाले कौन होते हैं? हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु के जीवित वचनों में विश्वास करता है। तो हम सब विश्वासी है, हम सब प्रभु यीशु के वचनों में विश्वास करते हैं, और हम इसीलिए यहाँ बाइबल क्लास में आए और बाकी हम वचनों को बार बार सुनते हैं। और ये हमने सीखा था रोमियो अध्याय 10 वाक्य 17 में कि वचन सुनने से
सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो जब हम प्रभु के वचनों को बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो उससे हमें हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है, और वही विश्वास हमें विजय प्राप्त करवाता है। तो इसीलिए यहाँ वचन में प्रभु यीशु जाने से पहले, स्वर्ग पे उठाए लिए जाने से पहले कहते हैं कि विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर, प्रभु यीशु का नाम लेकर अवदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। तो अगर आपको आप विश्वासी हो, और आप विश्वासी हो, तो आपको कुछ स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है, उपाधि की जरूरत नहीं है। आप वो सब चमत्कार कर सकते हो जो प्रभु यीशु ने किए थे। हमें सिर्फ अपने फेथ की करेंसी को बढ़ाना है, विश्वास के लेवल को बढ़ा के रखना है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, और तुम इस पहाड़ को, शहतूत के पेड़ को कहोगे उखड़ जा और समुद्र में चले लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर साफ साफ कहा है विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाए करेंगे। और प्रभु यीशु कहते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास भी काफी है हमें बड़े बड़े पहाड़ों को हटाने के लिए, बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर भगाने के लिए। तो हमें विश्वास उत्पन्न करना है, तो हमें बहुत ज्यादा, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना है, तो हमें जैसे बड़े बड़े बंगलों में जाना है, तो हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। तो हम बहुत पैसा कमाते हैं और उसके बाद वो कर पाते हैं। पर यहाँ पर तो प्रभु बोलते हैं कि वो कोई भी चमत्कार, बड़े से बड़ा चमत्कार करने के लिए सिर्फ राई के दाने के बराबर विश्वास चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें बहुत ज्यादा, जैसे रुपया चाहिए बहुत बड़ा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वैसे हमें इस संसार में अपने चमत्कार को प्राप्त करने के लिए, वो छोटा चमत्कार, बड़ा चमत्कार, साइज कुछ मैटर नहीं करता है। सिर्फ राई के दाने के बराबर विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है। तो हम सब विश्वासी है, इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें विश्वास करना है, और विश्वास में प्रभु का नाम लेकर अवदूतों को हम निकाल सकते हैं, हम नवीन भाषाएं बोलेंगे। तो नवीन भाषाओं का वरदान हमें मिला है, सबको मिला है, पर हमने एक्टिवेट नहीं किया है। और ये एक्टिवेट कैसे होता है? जब हम प्रभु के वचनों को सीखते हैं और उसे अपने जीवन में पालन करते हैं। प्रेज गॉड। तो आगे प्रभु का वचन हमने सीखा था कल कि जो विश्वासी है वो सांपों को उठा लेंगे, यदि वह विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि रोगियों पे हाथ रखेंगे तो आप खुद रोगी हो जाएंगे, या रोगियों पे हाथ रखेंगे तो रोगी मर जाएगा, या रोगियों पे हाथ रखेंगे तो रोगी और बीमार पड़ जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है, साफ साफ वचन में लिखा है वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रेज गॉड। तो ये सब करने के लिए खाली हमें राई के दाने के बराबर विश्वास की जरूरत है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हमें वो विश्वास को निरंतर बनाए रखना है, इसीलिए हम यहाँ बाइबल क्लास में सीख रहे हैं हर दिन, और हम हमारे विश्वास की करेंसी को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसे हमें इस्तेमाल करना है। प्रेज गॉड। यही बात तो यूहन्ना के सुसमाचार में स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु यीशु ने भी कही थी। यूहन्ना प्रभु यीशु का सबसे प्रिय शिष्य था। थैंक यू होली स्पिरिट। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यूहन्ना जो प्रभु यीशु का सबसे प्यारा शिष्य था, नजदीकी शिष्य था, जो सबसे छोटा था, प्रभु यीशु से प्यार करते थे। तो उसने जहां कहीं भी लिखा है, उसने यूहन्ना के सुसमाचार में ये लिखा है कि प्रभु यीशु ने उससे कहा जिससे प्रभु बहुत प्यार करते थे। नाम नहीं कहा है, लेकिन दूसरे सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, मार्कुस, मत्ती, लूकस में, वहां साफ साफ यूहन्ना का नाम लिखा हुआ है कि यूहन्ना को प्रभु यीशु प्यार करते थे। तो यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 12 में जो सबसे नजदीकी शिष्य था, वो कहता है अपने सुसमाचार में हमें गवाही देता है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, वो वचन को वो लिखता है यूहन्ना टेस्टिमनी में, कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 12 में, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। और आगे प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। तो हमें मांगना है, हम प्रभु यीशु के नाम लेकर जो कुछ भी प्रार्थना में मांगे वो हमें मिलेगा, लेकिन हमारी प्रार्थना प्रभु के
वचन के अनुसार होनी चाहिए। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं जो रहती है वो हमारी बुद्धि के अनुसार होती है, जो हम सांसारिक जीवन जीते हैं उसके अनुसार होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमें प्रभु से मांगना है तो उनके वचनों के अनुसार मांगना है, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर साफ कहा है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। अध्याय 14, योहन अध्याय 14 वाक्य 14। यहाँ साफ साफ प्रभु यीशु कह रहे हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। 15 में आगे बोलते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ हम फेल हो जाते हैं, प्रेज गॉड। हम में से अधिकांश लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम ऊपर तक तो पढ़ रहे हैं कि यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, लेकिन उसपे कंडीशन क्या है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और बहुत बार हम ये आज्ञाएं, प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करने से फेल हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में टेस्ट आता है तो हम प्रभु के वचनों में विश्वास करने के बजाय जो देख रहे होते हैं उस पर विश्वास करते हैं। अपनी तकलीफ पर, अपनी बीमारी पर, अपने रोगों पर, अपने जीवन में आए विपत्तियों पर, उन सब पे हमारा ध्यान चले जाता है और प्रभु के वचन पे से हमारा ध्यान हट जाता है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। और इसके लिए बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रभु की आज्ञाओं को हमारे जीवन में बनाए रखना है। और वो कब हम कर पाएंगे, इसे समझने के लिए हम जाते हैं जोशुआ अध्याय 1 वाक्य 8। थैंक यू होली स्पिरिट। जोशुआ के पत्र में हम पढ़ते हैं जोशुआ इंग्लिश में जोशुआ इंग्लिश में बोलते हैं, यहोशू हिंदी में है, और कुछ ट्रांसलेशन में योशुआ लिखा हुआ है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टर आप कोई पढ़ेंगे क्या वचन? थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। सिस्टर आप वचन पढ़ोगे, सिस्टर गैब्रिएला या सिस्टर जोशिता? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। प्रेज गॉड। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है उस व्यवस्था की किताब। अब ये किस व्यवस्था की किताब के बारे में कह रहे हैं? प्रेज गॉड। ये पवित्र बाइबल जो नया व्यवस्थान का प्रभु का शिक्षा है। नया व्यवस्थान क्यों नया व्यवस्थान का शिक्षा है प्रभु यीशु का? क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने स्वयं कहा है, जर्मया 31, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। जर्मया के नाम, जर्मया का ग्रंथ नबी यिर्मयाह नबी यिर्मयाह बोलते हैं, यिर्मयाह हिंदी में बोलते हैं, जर्मया इंग्लिश में बोलते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मैं वो भी खोलता हूँ, यिर्मयाह अध्याय 31, यिर्मयाह नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 34। थैंक यू जीसस। 34 में लास्ट वाला है। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। सॉरी 31 है, 31 यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो भाई। मैं पढ़ूं संदीप? पढ़िए। प्रभु है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। थैंक यू होली स्पिरिट। आगे पढ़िए 32 में। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिससे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था।
यह प्रभु की वाणी है। थैंक यू जीसस। तो ये जो प्रभु का वचन है, प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यवस्था की किताब थी उस समय मूसा के समय में, यहाँ पर जब मिस्र से यहूदी आ रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें ये लॉ दिया था, नियम दिया था, और नियम मूसा ने फिर वो नियम में किताबें, व्यवस्था की किताब लिखी, और वही व्यवस्था की किताब पुराना नियम है जो हमारे पुराने नियम का विधान है, पुराना विधान है। और वह विधान प्रभु यहाँ पर कहता है कि वह विधान, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इजराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। तो यह नया विधान जो है वो प्रभु यीशु ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया 2000 साल पहले जब वो इस पृथ्वी पर आए, और उस विधान में उन्होंने प्रेम और कृपा, जिसे बोलते हैं प्रेम और कृपा का जो उन्होंने व्यवस्था दिया हमें, जिसे हम नया व्यवस्थान का बाइबल कहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं, सुसमाचार कहते हैं। क्योंकि हम मिस्सा बलिदान में जाते हैं तो हम दो पार्ट सुनते हैं, तो पार्ट जो रहता है पुराने व्यवस्थान से पढ़ते हैं उसको सुसमाचार नहीं कहते हैं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट करके पुकारते हैं। और जब सुसमाचार फादर पढ़ता है तो वो मत्ती, मार्कुस, योहन या लूकस के लूकस के अनुसार सुसमाचार जो लिखा हुआ है उसमें से लिया जाता है। तो ये जो सुसमाचार है वो किसके बारे में बात करता है? वो सारा के सारा प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सिखाता है। जो मार्कुस का सुसमाचार है, संत लूकस का सुसमाचार है, मत्ती का सुसमाचार है और योहन का सुसमाचार है। तो उसमें प्रभु का वचन कहता है यह उस विधान की तरह नहीं होगा। तो ये जो सुसमाचार है, जो नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सीखकर अपने पत्र लिखे हैं, प्रेरित चरित्र लिखा है, तो इन बाइबलों में दी हुई शिक्षाएं वो पुराने विधान की तरह नहीं होगा। प्रभु यहाँ कहता है यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था। तो जो हमारे पूर्वज रहे, जो यहूदी लोग के पूर्वज थे और जो पुराने लोग थे, वो लोग सब व्यवस्था का पालन करते थे, ओल्ड टेस्टामेंट लॉ फॉलो करते थे। इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट लॉ, जो नियम है, पुराना नियम जिससे कहते हैं, वो नियमों पे चलते थे। वो नियम भी शक्तिशाली क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया था, लेकिन वही पिता परमेश्वर ने उन नियमों को निरस्त कर दिया जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने प्रेम और दया का एक नया विधान स्थापित किया जो हमें प्रभु यीशु ने इंट्रोड्यूस करवाया। क्रूस पर, कलवारी क्रूस पर अपने लहू, बहुमूल्य लहू को बहाकर उन्होंने उस विधान को, पुराने विधान को समाप्त करके हमारे लिए प्रेम और दया का नया विधान दिया। और उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया जब यहाँ पर जब क्रूस पर उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया और शैतान को हरा दिया, तब उन्होंने उस विधान को समाप्त कर दिया। जो पुराना विधान में लिखा हुआ जो बातें था वो सब क्रूस पर पूरा किया, और अंतिम शब्द प्रभु यीशु ने कहा था, इट इज फिनिश्ड। योहन अध्याय 19 वाक्य 30, अब सब पूरा हुआ। प्रभु का अंतिम शब्द था, अब सब पूरा हुआ। तो यह वही विधान के बारे में था जो पुराना विधान मूसा के द्वारा मिला था, और उसको प्रभु यीशु ने क्रूस पर खत्म किया। और उसके बारे में नबी यिर्मयाह के मुख से प्रभु कहते हैं कि यह विधान, यहाँ पर हमने पढ़ा 31 में, प्रभु यह कहता है, प्रभु परमेश्वर यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इजराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया व्यवस्थान स्थापित करूंगा। अभी आज के जो इजराइल है वो हम है, जो हम में से हर एक व्यक्ति जो प्रभु के वचनों पर विश्वास करता है वह यहूदा का घराना है, इजराइल का घराना है। नया इजराइल हमारा कलीसिया, जो हम हर एक व्यक्ति जो प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु के फिनिश्ड कार्य पर, पूर्ण किए हुए कार्यों पर विश्वास करता है, वह नया विधान, नया इजराइल है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो जो नया इजराइल हम लोग है, तो हम जो कलीसिया में विश्वासी लोग हैं, नए व्यवस्थान के अनुसार हम जब प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन में करेक्शन करते हैं, हम सबसे गलतियां होती है, हम पाप में फंसे रहते हैं। तो हम जब अपने जीवन में प्रभु की शिक्षाओं को सीख कर इस्तेमाल करते हैं, तब हम इस वचन में, जिस तरह अभी हमने जोशुआ 1:8 में पढ़ा, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।
कि व्यवस्था की इस किताब को अपने मुख से सामने से ओझल मत होने दो। अभी हमने पढ़ा, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तो जो नया विधान की बातें प्रभु यीशु ने जो हमें सिखाई है, उन सभी प्रभु यीशु की शिक्षाओं को हमें सदा याद रखना है। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों का पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब हम फेथफुल तभी होंगे जब हम प्रभु के शिक्षाओं का पालन करेंगे और उस पर चलेंगे, क्योंकि प्रभु की शिक्षा ही हमें, प्रभु का वचन जो है हमें हर बुराइयों से, हर विपत्तियों से और सभी परेशानियों से बचाता है। तो हमें जो प्रभु का व्यवस्था, जो प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने जो नया विधान, प्रभु यीशु का सुसमाचार और जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के कार्यकलाप में और प्रभु प्रेरितों के पत्रों में हम पढ़ते हैं जो शिक्षाएं, वो हमें उनमें प्रभु की दी हुई शिक्षाओं को दिन रात या अध्ययन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो। इसका मतलब क्या है? दिन रात का अध्ययन करने का मतलब क्या है? इसे हमें अपने प्रैक्टिस में लाना है, अपने कार्यों में, अपने जीवन में उतारना है। जिस तरह से हम कोई नियम पालन करते हैं, अभी 2 साल से कोविड हो गया है, कोरोना आ गया है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि 2 साल पहले कोरोना वायरस आया था, और कोरोना वायरस जब आया तो सरकार ने नियम बनाए, ये मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, हाथ बार बार धो, ये सब नियम बना दिए। और 2 साल से सारी जनता को हर जगह प्रचार किया, इंटरनेट पर और टेलीफोन के जो कॉलर ट्यून, मतलब बैक, जब हम फोन करते किसी को तो एक कॉल सुनाई देता है कि अपने हाथ बार बार धोए, इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो वो सब चीजें जो है, जिस तरह से सरकार ने वो कोरोना से बचने के लिए वो नियम बना दिए, उसी तरह से हमें भी पाप से बचने के लिए और शैतान के जाल से फंसने से बचने के लिए प्रभु की शिक्षाओं को, उस किताब की लिखी हुई शिक्षाओं का अध्ययन दिन रात करना है। जिस तरह से हम जब भी किसी को फोन लगाते हैं तो बैक टोन में आता है कि वैक्सीनेशन करवाना है हमें कोरोना से बचने के लिए, हाथ बार बार धोना है कोरोना से बचने के लिए, मास्क लगा के रखना है। तो ये इंस्ट्रक्शन आते हैं बार बार। उसी तरह से हमको, वो ये उदाहरण है, उसी तरह से हमको भी प्रभु के वचन की किताब, जो नया व्यवस्थान में प्रभु यीशु की शिक्षाएं हैं, उनका अध्ययन दिन रात करना है और उससे प्रैक्टिस करना है। अध्ययन करना काफी नहीं है, प्रैक्टिस में लाना है। जब हम उसे अपने जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में उतारेंगे और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे और प्रभु का प्रेम जो प्रभु ने हमें दिया है वही प्रेम दूसरों को भी देंगे, दूसरों को भी बांटेंगे, तब क्या होगा? तब यहाँ आगे जो लिखा हुआ है, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। तो हम जब विश्वस्त कब होंगे? जब हम उन आदेशों का पालन करेंगे। और आगे जब हम ये पालन करेंगे तो क्या होगा? यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे। थैंक यू होली स्पिरिट। और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यही चीज प्रभु यीशु ने भी यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में अभी हमने पढ़ा कि मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ पिता से मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। और यहाँ पर में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्रेज गॉड। और आगे 15 वचन में भी प्रभु यीशु ने बोला, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो हम कैसे प्रमाणित करेंगे कि हम प्रभु से प्यार करते हैं? जब हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि प्रभु की शिक्षाएं जो प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचारों में हमें दी है, उनका दिन रात अध्ययन करना है और उससे अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देना है। क्योंकि जब हम प्रभु के वचनों को मनन करते हैं दिन रात, उसमें से एक ही वचन, जैसे सारे वचन को हम एक दिन में नहीं सीख सकते। जिस तरह से उदाहरण के लिए हम कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं या कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां बुफे लगता है और बुफे में हर तरह का स्वादिष्ट भोजन होता है, चिकन, मटन, बीफ, कबाब, अलग अलग चीजें, बिरयानी, अलग अलग खुशबूदार बढ़िया बढ़िया खाना रहता है। और वो खाना देखकर अगर हम सब खाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ एक बार में खाने की कोशिश करते हैं, तो टेस्टी तो लगता है और खा लेते जाते, खाते जाते गले तक खा लेते। और उसके बाद क्या होता है? आलसी आती है और उसको
हम हजम नहीं कर पाते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। और वो जो खाना जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वही खाना हमारे शरीर को नुकसान करता है। और जो खाना हमने खाया है वो जीवन का रस देने के बजाय, खाना हम खाते हैं तो क्या होता है, उसे पचाने के बाद रस निकलता है, जो हम लहू बनता है, हमारा रक्त बनता है, और वही रक्त हमें जीवित रखता है। तो उसी तरह से जब हम अगर ज्यादा खा लेते हैं खाना, तो वो जो रस बनने के बजाय पॉइजन बनता है, शरीर में एसिड बनता है, और वो एसिड बीमारी उत्पन्न करता है। हम बदहजमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, खाना पेट में सड़ने लगता है, तो ये सब तकलीफें हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब हम प्रभु के वचनों को भी, पुराना व्यवस्थान नया व्यवस्थान एक साथ मिश्र करके ढेर सारा खा लेते हैं, तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और उसका जो फायदा है हमको मिल नहीं पाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें पहले प्रभु की आज्ञाओं का, आज्ञा क्या है, प्रभु यीशु ने 2 ही आज्ञा दी है। मूसा, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो सिर्फ एक आज्ञा दिया था, वो था फल नहीं खाना। जब आदम ने वो आज्ञा तोड़ दी, तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, ताकि इजरायली लोग सुधर जाए। क्योंकि मूसा के आने के पहले में कौन आया था, तो मूसा के आने के पहले हम पढ़ते हैं कि नोवा आया। नोवा के समय में काफी लोग पाप संसार में बढ़ गया, और उसकी वजह से परमेश्वर को जल प्रलय करना पड़ा। और जल प्रलय में क्या हुआ, सिर्फ जो नोवा था उसके परिवार को छोड़कर बाकी सब नष्ट हो गए, जितने पाप करने वाले लोग थे। जब प्रभु ने नोवा को कहा कि एक बड़ा सा जहाज बनाओ, तो और उसमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ सब लोगों को, तो उसने जाके लोगों को बताया कि परमेश्वर जल प्रलय देने वाला है। पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, सब उसका हंसी मजाक उड़ाने लगे, उसको बोलने लगे रेगिस्तान में बारिश कहाँ से आएगी, उसको हंसने लगे। तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने जैसा परमेश्वर ने उसे कार्य सौंपा था उसके अनुसार उसको नाप भी बताया। अब हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने नोवा को माप भी दिया, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना ऊंचा वो जल यान होना चाहिए। जो जहाज पानी का बनाया था उसका पूरा माप दिया, वो बाइबल में लिखा हुआ है सब कुछ। और परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि हर एक प्रकार के शुद्ध और अशुद्ध के एक एक जोड़े जानवरों के इकट्ठे करो। जैसे में से जो शुद्ध पशु है, जो बलि में चढ़ाए जाते थे, वो पुराने व्यवस्थान में जो बलि चढ़ाई जाती थी मेमने की, और बलि चढ़ाए जाने वाले जानवर थे उनके अधिक 7-7 जोड़े उन्होंने रखे थे। बाकी जो अन्य जानवर है उनके 2-2 जोड़े, सबका एक एक जोड़ा, मतलब नर मादा करके परमेश्वर ने आदेश दिया नोवा को कि सब कुछ वो जल यान में इकट्ठा करता है। और हम देखते हैं कि वो रेगिस्तान वाली जगह होती है, सूखा, वो कहाँ बनाता है, पहाड़ के ऊपर में, जहां पर में कहीं से कहीं तक मानवीय बुद्धि से सोचा जाए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है कि वहां पर बारिश होगा कभी, या पानी, बारिश भी होगा तो इतना पानी नहीं आएगा कि उस चोटी तक पहुंच सके। तो वो नोवा लेकिन नोवा क्या करता है, अपने दिमाग की नहीं सुनता है, अपने मानवीय बुद्धि पर विश्वास नहीं करता है, परंतु परमेश्वर के लिखित कहे हुए वचनों पर विश्वास करता है, और आज्ञा पालन करके वो जहाज बनाता है। और जहाज पानी का जब बन जाता है तो 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, वो देखता है खिड़की से बाहर आके, देखता है बारिश नहीं आ रही है। लोग आते हैं और उसको देखते हैं कि ये कैसा पागल आदमी है, रेगिस्तान में सूखे जगह पर जहाज बना रहा है जहां पर पानी का नामो निशान नहीं है। पानी, नदी और बाढ़ तो छोड़ दो, खाली एक बूंद का बारिश भी नहीं हुआ है। 1 दिन गया, 2 दिन गया, हफ्ता निकल गया, और उसके बाद में देखते हैं कि समय पूरा होने पर परमेश्वर बारिश करता है, और वही लोग जो नोवा पे हंस रहे थे वो सब पानी में नष्ट हो जाते हैं। सब पृथ्वी पर हर एक जीवन जो है नष्ट, खत्म हो जाता है। और जो सिर्फ नोवा का परिवार और जो परमेश्वर ने उसे जैसे कहा था उसके अनुसार वो जो जीव जंतु इकट्ठे रखता है उसमें, वही बचते हैं। प्रेज गॉड। और 40 दिन 40 रात तक बारिश होती है और जल प्रलय आता है, उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है
कि जिस तरह नोवा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसके बाद जब उसके बेटे बेटियां हुए तो हम देखते हैं कि उसके बाद फिर अब्राहम आया, अब्राहम की संतान हुई, इसहाक आया। परमेश्वर ने अब्राहम को भी एक प्रॉमिस दिया और प्रॉमिस के अनुसार इसहाक पैदा हुआ और बोला कि मैं तेरे द्वारा बालू के कण, जो रेगिस्तान में बालू के कण है या समुद्र के किनारे रेत की जो संख्या है, आसमान में दिखने वाले तारों के समान जो जितने तारे हैं उतने तेरी संतान उत्पन्न करूंगा। पर असली में क्या होता है, वो जिस तरह से नोवा के समय में जमीन सूखी थी उस तरह से अब्राहम की जो पत्नी होती सारा, उसका कोख भी सूखा रहता है, बुढ़ापे तक उसको बच्चा नहीं होता है। और बूढ़ी उम्र में भी जब उम्मीद खो बैठते हैं कि उम्मीद नहीं है, 99 वर्ष का रहता है अब्राहम और सारा भी ओल्ड एज में, जब उसका बच्चा पैदा करने का उम्र पास कर दी होती है, उस समय में परमेश्वर उसे प्रॉमिस देता है, वायदा करता है कि तुम्हारे द्वारा मैं पृथ्वी भर में संतान उत्पन्न करूंगा, पृथ्वी भर के राष्ट्रों का आशीर्वाद दूंगा। और अब्राहम भी परमेश्वर की बात पर विश्वास करता है और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और आगे हम देखते हैं जब वो विश्वास करके उसके जीवन में भी टेस्ट होता है, टेस्ट को पास करता है तो परमेश्वर उसको आशीर्वादों से भर देता है। और पूरी बाइबल में अब्राहम का आशीर्वाद, अब्राहम ने वो टेस्ट पास किया। आदम ने जो टेस्ट फेल किया था, आज्ञा न मानने के पर, आज्ञा न पालन करने का टेस्ट, जो आदेश नहीं माना, और वही अब्राहम क्या करता है, अब्राहम उस टेस्ट में पास होता है, वो आज्ञा मानता है परमेश्वर की और उसके अनुसार कार्य करता है और फिर उसकी वजह से उसे आशीर्वाद मिलता है। और वही आशीर्वाद हमने सीखा पिछली क्लासेस में कि गलेशियंस 3:13, 3:14 में और 3:29 में हम उस आशीर्वाद के उत्तराधिकारी बनते हैं जब हम मसीह में विश्वास करते हैं। मसीह में विश्वास करना मतलब प्रभु के वचनों में विश्वास करना। तो जब हम प्रभु के वचनों में विश्वास करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो प्रभु यहाँ पर हमें सिखाते हैं कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रेज गॉड। तो वो आज्ञा पालन ही हमें सभी परेशानियों और विपत्तियों से बचाता है। तो जिस तरह से परमेश्वर ने आदम को एक नियम दिया, फिर उसके बाद में अब्राहम की संतानें हुई और वही अब्राहम की संतानों वापस पाप में गिरने लगी और जब इतने सारे पाप किए कि मूसा के द्वारा परमेश्वर को 10 नियम देना पड़ा उन पाप को लिमिट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। उन पापों की संख्या, क्योंकि इजरायली लोग अलग अलग, जैसे हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, ये सब 10 नियम मूसा के दिए हुए। तो उनमें काफी ये सब नियम 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 करके परमेश्वर ने वो सब नियम दिए ताकि इस संसार में जो मुक्तिदाता प्रभु यीशु को भेजने के लिए परमेश्वर की जो योजना थी, जो अदम वाटिका से चालू हुई थी। कि अदम वाटिका में हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी कि माँ मरियम और प्रभु यीशु के द्वारा, कि हमने पढ़ा था उत्पत्ति ग्रंथ में कि जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने दी थी वो प्रभु यीशु, एक कुंवारी माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु पैदा होते हैं और उनके लहू बहाने से, जो निर्दोष मेमने के लहू से हम मुक्ति पाते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो वो जो निर्दोष, कैसे हमें मुक्ति मिली है, हमें कुछ साधारण बलिदान से नहीं मिली है। जैसे पुराने व्यवस्था में हम देखते हैं कि बलि चढ़ाया करते थे। जब नोवा ने जल प्रलय से बच गया तो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद स्वरूप शुद्ध जानवर लेकर उसकी बलि चढ़ाई, होम बलि चढ़ाई, उसका लहू चढ़ाया। और उसी तरह से जब अदन वाटिका से आदम और हवा निकल गए तो उनके बच्चों ने भी पाप से बचने के लिए आबिल ने अपने मेमने का, एक प्यारे मेमने को बलि चढ़ाया उसके लहू से। तो उस तरह से वो लोग बचे। लेकिन पुराना व्यवस्था सिखाता है कि जो लहू है उसमें जीवन होता है, पर उसी लहू को परमेश्वर ने एकमात्र अपने इकलौते पुत्र को, हमने यूहन्ना 3:13 में पढ़ा कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रेज गॉड। तो हम अनंत जीवन हमें कैसे मिलता है, जब हम उसके क्रूस पर खत्म किए हुए कार्य पर विश्वास करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, रेवलेशन, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ, ये कहाँ पूरा होता है, जो भविष्यवाणी या जो विजय प्राप्त प्रभु यीशु ने क्रूस पर की है, ये
रेवेलेशन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपना बहुमूल्य रक्त क्रूस पर बहा दिया और सारे संसारों के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए प्राण अर्पित कर दिया और हमें संहिता के अभिशाप से मुक्त कर दिया। गलातियों 3:13 में हमने पढ़ा कि हमें सब तरह के श्रापों से प्रभु यीशु ने बचा लिया है। थैंक यू होली स्पिरिट, हमें मुक्त करा दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं स्क्रीन पर डालता हूँ, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं पढ़ता हूँ वचन जब तक मीनवाइल नेटवर्क आ जाएगा। प्रकाशना ग्रंथ रेवेलेशन 12 अध्याय 12 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए। कौन 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 विजयी हुए? थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। प्रकाशित वाक्य रिवेलेशन, संत योहन ने ही यह रिवेलेशन ग्रंथ भी लिखा है, जो प्रभु यीशु का सबसे प्रिय शिष्य था, जिसे प्रभु यीशु प्रकाशना मिला और उसने ये वचन बाइबल में लिखा। उन्होंने किसने? प्रभु यीशु ने मेमने के बलिदान के रक्त और उसके द्वारा दी गई साक्षी से उसे हरा दिया। किससे हरा दिया? शैतान को। प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले मेमने के रक्त, अपने स्वयं के बहुमूल्य रक्त के बलिदान, यहाँ पर लिखा हुआ है मेमने के बलिदान के रक्त, जो क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपने रक्त और उनके द्वारा दी गई साक्षी से उसे हरा दिया है। उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग करने तक अपने जीवन की परवाह नहीं की। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसे और अच्छे से हम फादर कामिल बुल्के की बाइबल में जो ट्रांसलेशन है उसमें जाते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रकाशना ग्रंथ सबसे अंतिम पुस्तक है जो बाइबल का, उसमें संत योहन का प्रकाशना ग्रंथ, संत योहन का प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए। तो जो प्रभु यीशु ने मेमना का रक्त मतलब अपना स्वयं का, जो अपने स्वयं को जो बहुमूल्य रक्त को बहाया है और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि थैंक यू होली स्पिरिट, प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले अपना बहुमूल्य रक्त बहा दिया। और यहाँ पर प्रभु का प्रकाशना कहता है वे, मतलब ये वे कौन है? हम सभी आते हैं। आज जब हम हमारे चमत्कार को प्राप्त करते हैं, तो जब हम लोग वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, तो हम जब विजय कब प्राप्त करते हैं? जब हम प्रभु यीशु के रक्त जो क्रूस पर उन्होंने बहाया है, ऑलरेडी बहा दिया है, और अपने साक्ष्य, हमारे साक्ष्य मतलब जो प्रभु के वचन का साक्ष्य हमारे मुंह से कन्फेस करते हैं, तब हम शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं। उस पर विजय हुए मतलब अपनी समस्याओं के पहाड़ पर, बीमारी पर, जो श्राप है उसके ऊपर, समस्याओं पर हम विजय प्राप्त करते हैं जब हम प्रभु के रक्त और हमारे साक्ष्य, जो प्रभु का वचन हम कन्फेस करते हैं, उसके द्वारा शैतान पर विजय होते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने अपने जीवन का मोह नहीं किया और हम पूरे संसार के लिए अपने मृत्यु को, अपना प्राण त्याग दिया। क्रूस मरण तक उन्होंने आज्ञा पालन रहे और परमेश्वर की बात को परमेश्वर के जो प्लान था, जो उनकी योजना थी, उसे पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। इसीलिए हमें खुश होना है, आनंद मनाना है। और परीक्षा के समय हमने याकूब जेम्स अध्याय 1 वाक्य 2 में कहा है कि जब कभी मेरे भाइयों, जब कभी तुम्हें किसी समस्या का सामना करना पड़े तो आनंद मनाओ। मतलब समस्या में हमें आनंदित होना है, आनंद मनाना है और उसे बड़े आनंद की बात समझना है। और परीक्षा के समय घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि आनंद की बात समझना है। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर मिलता है कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 14-15 में। इस तरह लिखा है,
प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच में से हटा दिया, जिसमें उन विधियों का उल्लेख किया गया था जो हमारे प्रतिकूल और हमारे विरुद्ध था। उसने उसे कीलों से क्रूस पर जड़कर मिटा दिया है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो कौन से अभिलेख की बात कर रहे हैं? वही अभिलेख जो शैतान, जो नियम जो हमने ड्यूट्रोनॉमी में पढ़ा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अध्याय 28 वाक्य 15 से जो श्राप थे, जो श्रापों के बारे में लिखा हुआ है, जो नियम का पालन नहीं करने की वजह से श्राप आए थे, उन सभी श्रापों का जो व्यवस्था था, पुराना विधान में लिखा हुआ श्राप था, उसे मुक्त कर दिया, उसे मिटा दिया है। यहाँ प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच से हटा दिया है, जिसमें उन विधियों का उल्लेख किया गया था जो हमारे प्रतिकूल और हमारे विरुद्ध था। जब हम पाप करते हैं तो वो पाप के कारण वो जो व्यवस्था की किताब में लिखे हुए जो विधियां थी, उसके अनुसार हम पापी, शैतान हमें दोषी ठहराता है और हमें बीमारी, समस्या, श्राप और अलग अलग जो व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में दिए हुए 15 अध्याय 28 वाक्य 15 के आगे के जो श्राप है, वो सब श्राप हमें दोषी करार करने के द्वारा लाता है। जिस तरह से उदाहरण के लिए कोर्ट के कटघरे में कल हमने सुना था कि जज के सामने दोषी आता है, एक जो जिस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है, उस गुनाहगार को कटघरे में खड़ा किया जाता है और वकील उस पर मुकदमा लगाता है और जज सभी गवाहों को देखता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को पूरा कंप्लीट स्टडी करने के बाद में अपना फैसला सुनाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे जब शैतान, जब हम पाप करते हैं, कोई गलती करते हैं, आज्ञा नहीं पालन करते, तो हमारे विरुद्ध वो शैतान भी परमेश्वर के सामने खड़ा होता है कि ये व्यवस्था की किताब में लिखे हुए नियमों का उल्लंघन किया है और ये पापी और दोषी ठहरा। तो वो शैतान हमें दोषी करार करता है, लेकिन उस समय प्रभु यीशु हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं और हमारे लिए ये वकील जैसा वो बोलते हैं, पिता परमेश्वर से मध्यस्थता करते हैं कि मेरे ऑलरेडी क्रूस पर वो सजा को उठा लिया है। इन पाप की जो सजा है, पाप की वजह से जो मृत्यु का श्राप आया, उसका सजा मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। और जब प्रभु यीशु ये गवाही देते हैं तो कैसे उन्होंने किया? उन्होंने उसे कीलों से क्रूस पर जड़कर मिटा दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे कीलों से क्रूस पर कीलों से जड़कर मिटा दिया है। तब ये जो अभी हमने रेवलेशन 12:11 में पढ़ा कि वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए। तो जब हम ये वचन को लेकर प्रभु के पूर्ण किए हुए कार्य पर विश्वास करते हैं और प्रभु के रक्त और अपने साक्ष्य, प्रभु के वचनों के साक्ष्य द्वारा हम विजय प्राप्त करते हैं, हम तब कैसा होता है, ये हम दोषी है बराबर है, लेकिन किसी भी दोष के लिए, वो इस दुनिया का नियम हो या स्वर्ग का नियम, कोई भी एक गलती के लिए दो सजा नहीं मिलती है। तो पाप के कारण एक बार प्रभु यीशु क्रूस पर सजा ले चुके हैं, तो वही सजा हमें आज हमारे जीवन में अगर आई है तो वो हमारे वचन की अज्ञानता के कारण और आज्ञा न पालन करने के कारण आया है। तो इसीलिए उसे हमें प्रभु के वचनों को सीख कर उसे इस्तेमाल करके हमें उस शैतान को जो हमें दोषी करार करता है, उसे ये बताना है, इस शब्द की गवाही करना है कि उस जो डॉक्यूमेंट है, जो हमें दोषी करार करता है, उसे प्रभु यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर जड़कर मिटा दिया है। और परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन कर दिया है और अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे चलाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन कर दिया। ये कौन है अधिकारी और आध्यात्मिक शासक? ये शैतान का राज्य है। शैतान के राज्य में जो थैंक यू होली स्पिरिट विहीन कर दिया और अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में पीछे पीछे चलाया है। तो जो शैतान है उसका राज्य प्रभु यीशु ने शैतान पर विजय प्राप्त करी 2000 साल पहले क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा
अपने बहुमूल्य लहू को प्रभु यीशु ने बहाकर हमें उन सभी श्रापों से और तकलीफों से, परेशानियों से मुक्त कर दिया है। तो ये अभी हमें आनंद मनाने की बात है। इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ पर हमें, अपने शिष्यों को और हमें भी ये सिखाते हैं कि हमें जिस तरह 14:12 में हमने सीखा कि जब हम प्रभु की आज्ञा पालन करते हैं तो हम उससे हमारा प्रेम प्रमाणित करते हैं। कि प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहली आज्ञा है, 2 आज्ञा ही प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। एक पहली आज्ञा, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है, प्रेम की आज्ञा। परमेश्वर को प्रेम करना सिखाता है। और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। सिर्फ ये 2 बड़ी आज्ञाओं का पालन करना है। तो अगर हम ये 2 आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम भी प्रभु के नाम से कुछ भी मांगेंगे, प्रभु यीशु का नाम लेकर कुछ भी मांगेंगे तो प्रभु हमें वही प्रदान करेगा। प्रभु यहाँ वायदा कर रहा है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। और आगे 16 वचन में हम पढ़ते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज होली स्पिरिट जो दूसरा सहायक है वो पेंतकोस्त के दिन इस संसार में आ चुका है, 2000 साल पहले आ चुका है और हमारे बीच में निर्मित है, यहाँ हमारे सामने इस क्लास में उपस्थित है और वो हमारे जीवन में हर पल हमारे साथ रहता है। लेकिन हम प्रभु की आज्ञा न पालन से, अपनी जीवन में प्रभु के वचनों के विपरीत कार्य करने से पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं और हम वो उन सभी से जो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर हमारे लिए समाप्त किया है उसका लाभ उठा नहीं पाते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि हमें अपने जीवन में प्रभु के वचनों पर विश्वास द्वारा विजय प्राप्त करना है। प्रभु के वचनों को अपने मुंह से कहना है और उनके वचन के अनुसार आचरण करना है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज हम यहीं क्लोज करेंगे और आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सिस्टर यस ब्रदर। हाँ कीजिए। प्रेज गॉड। पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। आज आपने हमें टीचिंग में सिखाया कि विश्वास की जो करेंसी है उसे हमें कैसे बढ़ाना है और प्रभु का वचन को हम कैसे अपने जीवन में हमें बोना है। हे प्रभु यीशु, आज आपने हमें बहुत सारे वचनों को लेकर के आपने हमें ब्रदर संदीप के द्वारा जो भी वचन दिया है प्रभु, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें मिला है प्रभु, और वो वचन हमारे जीवन में कार्यरत हो प्रभु। हम उसे अपने जीवन में अनुभव कर पाए प्रभु, उस वचन को अपने जीवन में अनुभव होते हुए अपनी जीवन में उसका महत्व को, उसकी महिमा को हम देख पाए प्रभु, और तब जाकर के हम दूसरों को उस बीज को हम दे सकेंगे प्रभु, ताकि वो सही समय पर सही जगह पे हम लोगों को हम बता सकें प्रभु कि आपका वचन कितना कार्यरत है, आपका वचन कितना महान है, आपका वचन कितना बहुमूल्य है, जो प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले क्रूस पर बहा करके हमें शैतान के सभी कार्यों से विजय दिलाई है। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सभी नेटवर्क्स के लिए, नेटवर्क जो हमें पूरा साथ दिया है प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा जहाँ पर उपस्थित रहता है वहाँ किसी भी तरह की विघ्नता नहीं हो सकती है। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम जितने भी लोग आज जुड़े और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि वे जब जूम में वे नहीं जुड़ पाए और जब वे बाद में वे सुनेंगे इसे, तो वे अपने जीवन में उस वचन को अपने जीवन में कार्यरत होते हुए देख पाए प्रभु, और उसे अपना पाए प्रभु, क्योंकि वचन ही वही शक्ति है प्रभु जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, हमारे पाप समाप्त होते हैं प्रभु, और हम प्रभु के प्यार से भर जाते हैं, प्रभु के विश्वास से भर जाते हैं और हमारा विश्वास बढ़ता है प्रभु। हम इन्हीं सभी
प्रार्थनाओं को हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें निरंतर हमारे साथ रहिए प्रभु। माँ मरिया हमारे साथ रहिए, सभी दूतों और संतों हमारे साथ रहिए और हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता कीजिए, इन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, थैंक आमीन। यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज जो आपने अपने वचन की सत्यता को हमें सिखाया है, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के रहस्यों के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। आज हमने सीखा है कि हम मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। और प्रभु आपने ही कहा है कि परमेश्वर की हर एक संतान इस संसार पर विजय प्राप्त करती है। हे प्रभु, आपके पवित्र वचनों को हमारे दिन प्रतिदिन के परीक्षाओं में इस्तेमाल करने की कृपा आपने हमें प्रदान की है। हमें बल से, प्रभु के वचन के बल से भर दिया है, क्योंकि आपने ही कहा है प्रभु ये मसीह के बल द्वारा जो मुझे बल प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम वे विश्वास करते हुए आपसे प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट।